नीतीश जी निश्चित तौर पे खुद तय करेंगे डेट कब होना है, और विभिन्न राज्यों में जो सहयोगी दल हमारे हैं, जो लाइक माइंडेड पार्टी, समान विचारधारा के दल के नेता लोग हैं, जिनके प्रतिनिधि कलकत्ता में थे, दिल्ली में थे, उसके अलावा भी कुछ लोग जो कलकत्ता और दिल्ली की बैठक में नहीं आ पाए थे, जो कर्नाटक चुनाव में जिनकी अभी व्यस्तता है, वो सभी लोगों के पटना बैठक में आने की संभावना है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बिहार आने मात्र से ही राजनीति गर्म हो गई है। यही नहीं, बता दें कि 9 महीने बाद लालू यादव पटना पहुंचे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की विपक्षी एकता को और बल मिला है। बता दें कि आज विपक्षी एकता को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी बात कई लोगों से हुई है और अभी कुछ अन्य लोग जो हैं कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं। विपक्षी एकता को लेकर बड़ा बैठक होने वाला है। हालांकि अभी जगह तय नहीं किया गया है, जैसा कि मुख्यमंत्री ने बताया है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा जी। नीतीश कुमार के इस बयान को कैसे आप देख रहे हैं? विपक्षी एकता को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में ही बैठक होने वाली है। क्या लगता है कि बिहार छोड़ अन्य लोग, अन्य राज्यों के जो नेता हैं, वह शिरकत करेंगे? पिछले दिनों जब दिल्ली में बैठक हुई थी, फिर कलकत्ता में बैठक हुई, तो उसी बैठक में यह तय हुआ था कि इस तरह की बैठक आने वाले समय में और भी कई स्थानों पर होगी। उसमें पटना में भी बैठक होने के बारे में विचार विमर्श हुआ था। नीतीश जी निश्चित तौर पे खुद तय करेंगे डेट कब होना है, और विभिन्न राज्यों में जो सहयोगी दल हमारे हैं, जो लाइक माइंडेड पार्टी, समान विचारधारा के दल के नेता लोग हैं, जिनके प्रतिनिधि कलकत्ता में थे, दिल्ली में थे, उसके अलावा भी कुछ लोग जो कलकत्ता और दिल्ली की बैठक में नहीं आ पाए थे, जो कर्नाटक चुनाव में जिनकी अभी व्यस्तता है, वो सभी लोगों के पटना बैठक में आने की संभावना है। तो यह तय हो गया था कि जिस स्तर पर अंडरस्टैंडिंग बनी है उसको और आगे बढ़ाया जाए। भारतीय जनता पार्टी को कैसे सत्ता से बाहर करना है, खासकर महंगाई बेरोजगारी वाले मुद्दे पर, और उस मुद्दे पर जो आज सबसे ज्वलंत मुद्दा के रूप में उभरा है, देश के संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार प्रभाव और प्रहार बढ़ा है। तो ये एक खतरनाक प्रवृत्ति है कि आप अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट करेंगे, विपक्षी दल के नेताओं को परेशान करेंगे, सरकारी एजेंसियों को उनके पीछे लगा देंगे, बदले की भावना से कार्रवाई होगी, तो यह कहीं से भी लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इन सभी चीज़ों पर सहयोगी दलों के लोगों ने विस्तृत चर्चा की थी, और उसी में एक अंडरस्टैंडिंग बना था कि देश में संवैधानिक संस्थाओं पर हो रहे चोट को कैसे रोका जाए। उसमें सभी भी समान विचारधारा के दल के लोग एकजुट हों, मिलजुल कर लोकसभा का चुनाव लड़ें और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करें। नीतीश कुमार का मेन फोकस है बिहार, झारखंड, यूपी और बंगाल और भी अन्य राज्य हैं, लेकिन ये मुख्य फोकस नीतीश कुमार का है। और जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीट पर कैसे काबिज होना है, इस पर भी नीतीश कुमार का फोकस है। लेकिन बीजेपी ने दावा किया है कि चंद्रशेखर जी का हाल नीतीश कुमार का होने जा रहा है। देखिए, बीजेपी वाले बहुत परेशान हैं। जब से बिहार की सत्ता से बाहर हुए हैं और दिल्ली की सत्ता से बाहर होने का खतरा उनके सर पर मंडरा रहा, तो फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ बयान वो लोग देते हैं। इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में दोबारा नहीं आने वाली। तो उनकी लाचारी और हताशापन के कई कारण हैं जो सामने हैं, जो समझ में आता है। नीतीश कुमार ही नहीं, डीएमके नेता स्टालिन है, ममता बनर्जी का टीएमसी है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी है, कई ऐसे दलों के नेता हैं जो इस गठबंधन का हिस्सा हैं और आने वाले समय में गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। तो उन सभी लोगों को अपने आप ये जवाबदेही लेने और अपनी भूमिका का निर्धारण के लिए कहा गया है कि जिनका जिस इलाके में प्रभाव हो, उस इलाके में वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें
और समान विचारधारा के लोगों से संपर्क में रहें, विमर्श करते रहें और एक मजबूत गठबंधन बना के हम लोग लोकसभा के चुनाव लड़ें और भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराएं, इसके लिए रणनीति बनाएं। कांग्रेस के नीतियों के खिलाफ जो लोग बोलते रहे हैं, क्या लगता है कि उस नीतियों को अपनाएंगे या फिर यूं भी कहा जाए कि क्या कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ममता बनर्जी भी देगी या फिर अखिलेश प्रसाद यादव दे सकेंगे? देखिए, जो अंडरस्टैंडिंग बना है उस पर सबको मिलजुल के चुनाव लड़ना है, उस पर सहमति है। वो अपने आप में एक हिस्टोरिक बैठक थी जो दिल्ली में हुई और उसमें एक बेहतर समझदारी विकसित हुई आपस में। तो कौन पहले क्या बोलता था नहीं बोलता था वो कोई महत्वपूर्ण इशू आज के डेट में नहीं। आज के डेट में महत्वपूर्ण इशू है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश में सत्ता चलाया है और जिस तरह की प्रवृत्ति को लाया है वो खतरनाक है। तो उससे कैसे देश को बचाया जाए, खासकर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर, लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतांत्रिक संस्थाओं, संवैधानिक संस्थाओं पर हो रहे हमलों पर, विपक्षी दलों के नेताओं पर हो रहे लगातार सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को, इन सभी चीज़ों को एक खतरनाक संकेत मानती है। और कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी भूमिका अलग से विस्तृत तौर पर है। तो कांग्रेस की भूमिका है, टीएमसी की भूमिका है, डीएमके की भूमिका है, इस तरह से कई पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में है, बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में है, बिहार में जेडीयू की भूमिका है। तो जिस दलों की जहाँ पर बड़े पैमाने पर व्यापक भूमिका हो सकती है उसकी भूमिका आपको बड़े नज़र पर नज़र आएगी। कांग्रेस पार्टी का यही कोशिश है कि हम सभी मित्र दलों को साथ लेकर चलें। हमने पहले भी यूपीए गवर्नमेंट जब सरकार में थी दिल्ली में, तो हमने बेहतर सरकार चलाया था सबको साथ लेकर। हमारा अनुभव है, हम फिर से बेहतर सरकार चलाएंगे और जो भी हमारे सहयोगी दल, मित्र दल के लोग हैं, उन सबको साथ लेकर चलेंगे और उस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे जिस उद्देश्य को लेकर आपस में एक समझदारी विकसित की गई। लालू यादव भी बिहार पटना पहुंच गए हैं, देख रहे हैं। ये अच्छी बात है, बहुत दिनों के बाद वो आए हैं। लालू जी विपक्ष के बहुत ही प्रमुख नेताओं में से एक हैं। खासकर बिहार में गठबंधन में शामिल जितनी पार्टियां हैं उसमें एक तरह से देखें तो सबसे बड़े दल के नेता हैं वो। तो उनके आने से उत्साह का संचार हुआ है महागठबंधन की पार्टियों में, उनके नेताओं में। मैं समझता हूँ जब तक पटना में रहेंगे लोग उनसे मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और उस रणनीति को और मजबूती से सामने लाएंगे जिसकी आज आवश्यकता है। तो लालू जी का फिर से आना, सक्रिय होना, ये अच्छे संकेत हैं और आप देखेंगे कि आने वाले समय में बिहार में न सिर्फ महागठबंधन बल्कि हमारे गठबंधन में जो भी निर्णय होते हैं उसमें आपको व्यापकता नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ फाउंडेशन से बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।